Dr. Vishnu Roy Chaudhary to please come on the stage and enlighten us about the book which he is just authored. ये कोई फैशन नहीं जो मुझे देख रहे हैं अभी, तो पक्का है ये एक ज़रूरत है हमारी। वो ज़रूरत आपकी भी होने वाली है। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। आप सबका स्वागत है। आज राजीव तीर्थ की जयंती है और इस मौके से अच्छा मौका हो नहीं सकता है जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के लिए। और हमें से ज़्यादातर लोग, हमें से बहुत सारे अभी मिले हैं, यही मौका मिलता है मिलने का। 10 साल से जुड़े वैसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे कुछ, हाँ, जो 10 साल से भी जुड़े हैं, लेकिन अधिकतर वो जो 3 साल का जो टाइम रहा 2020 ऑनवर्ड्स, जिसे लोग बोलते हैं, उस टाइम में हम लोग जुड़े। तो और उसका कारण अगर हार्ट है तो हार्ट पर हमारा कंट्रोल या एक्सेस उसको पकड़ नहीं सकते, वो अंदर कहीं घुसा हुआ है, राइट। वहाँ तक पहुँच हमारे हाथों की नहीं है, उंगलियों की नहीं, बिकॉज दैट इज इनसाइड। तो उस वक्त अगर हार्ट को पकड़ना है तो हार्ट का छोटा भाई मौजूद है, और छोटा भाई जिसे लिटरली मेडिकल भाषा में सेकंड हार्ट बोलते हैं, वो जहाँ पे आप देख रहे हैं ये काफ मसल, ये है हमारा सेकंड हार्ट। दिस इज सेकंड हार्ट। ये इसलिए सेकंड हार्ट है क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन की, कि कुछ भी हो जाए, हमारी मेडिकल स्थिति कुछ भी हो जाए, हम कैसे उसको कंट्रोल कर पाएं। अभी तक हम बात कर रहे थे DIB लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज की, क्रॉनिक किडनी डिजीज, वो भी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज है। अब उससे हम थोड़ा सा हट के आज हम इमरजेंसी की बात करते हैं, राइट। तो इमरजेंसी में अगर हार्ट से जुड़ा हुआ, मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, राइट, हार्ट बीट बहुत बढ़ गया, तो यहाँ पे हार्ट को पकड़ना मुश्किल है। या तो उसको काट के अंदर हाथ डाल के पकड़ेंगे, दैट इज ओनली वे, लेकिन यहाँ पे हार्ट को पकड़ना आसान है। ये पहली बात तो हार्ट क्यों है, कैसे है, वो 1 मिनट में समझा देता हूँ, फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है उस पर हम बात करेंगे। अलग अलग मेडिकल सिचुएशन में कैसे यूज हम करते हैं, हमारे एम्स हॉस्पिटल में कैसे आपको करना आज से, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी तैयारी अभी से रखनी है, क्योंकि एक बात समझना होगा, जब भी कोई इंसान डर जाता है तो डरते ही उसके बॉडी के जो रेस्पॉन्सेज है वो बदलने लगते हैं, राइट। उस समय भी यही वाला हार्ट है जो आपको हेल्प करेगा टू ओवरकम दैट, राइट। तो ये एक नया ट्रेनिंग है, इसको ध्यान से समझिए। और आपसे अच्छा इसको समझ के कोई और तक नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज आपने ऑलरेडी CCAP सर्टिफिकेट ऑफ एन आयुर्वेदिक पंचकर्मा कोर्स किया है या कर रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट इज ऑलरेडी टू सर्टेन एक्सटेंट। अब आपको समझना ही आसान हो जाएगा और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से अभी मैं खड़ा हूँ, तो हार्ट में ब्लड सर्कुलेट, हार्ट सर्कुलेट करा रहा है, वो ब्लड को ऊपर खींच रहा है, और लॉ ऑफ ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है। लॉ ऑफ ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है। तो ऐसे में हार्ट के लिए थोड़ी देर में मुश्किल हो जाता है कि ब्लड को लगातार ग्रेविटी से लड़ते हुए ऊपर मेंटेन करे, सिर तक पहुंचाना है, हार्ट को सिर तक पहुंचाना है, राइट। पहले भी मैंने आपको बताया था कि बाकी जितने भी एनिमल्स आप देखेंगे उन सबका हार्ट सेंटर पे होता है। वो चारों टांगों पे अगर होते हैं ऐसे करके, तो हार्ट इज इन द मिडिल, बीच में है, राइट, बहुत ज़्यादा ऊंचे पे नहीं है। और इंसान ने खड़ा होना सीख लिया तो हार्ट को ऊपर ले आया, जितना ऊपर जाएगा उतनी लॉ ऑफ ग्रेविटी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारी बीमारियां जो बाकी जानवर में नहीं होती वो इंसान में इसीलिए होती, बिकॉज इंसान की जो बनावट है, जो 2 पैर में खड़ा होना, वो एक डिसएडवांटेज है। उनकी हार्ट कंपैरेटिवली हमारे बॉडी के ऊपर साइड में है, और ब्लड को और ऊपर भी थ्रो करना है। और ऐसे में एक हार्ट से कई बार सर्कुलेशन नहीं बन सकता, तो यहाँ पे सेकंड हार्ट, दोनों जो काफ मसल है वो सेकंड हार्ट की तरह काम करता है। जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे में जो यहाँ पे वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल तभी जाके वो डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जस्ट लाइक हार्ट। और तभी जाके वो जो गंदा खून जिसे बोलते हैं, ब्लू ब्लड, वो हार्ट तक ऊपर पहुंचाने में मदद करता है। मान लो किसी पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट कमजोर हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, तो इन दोनों हार्ट की मदद ले लो ताकि इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा दें। इन दोनों की मदद आप ऑलरेडी ले रहे हैं इस वक्त भी, राइट नाउ वी आर टेकिंग, राइट नाउ आई एम टेकिंग बिकॉज आई एम मूविंग। मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप अभी मूव नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग, राइट, कुछ लोग सिर्फ पैर हिला रहे हैं, कुछ लोग पैर नहीं हिला रहे हैं। जो लोग पैर नहीं हिला रहे, जैसे कि हमारी आदत है कि हम जब बैठते हैं तो स्टेशन ही बैठते हैं, स्टेशन ही बैठते हैं, राइट, यही आदत है, राइट। कई बार पैर हिलाने को भी एक बैक पैनल हो जाता है। जब आप स्टेशनरी बैठ रहे हैं उस वक्त आपका सेकंड हार्ट स्विच ऑफ है। सेकंड हार्ट यूज ही तब होगा जब बॉडी में या पैरों में मूवमेंट होगी, तभी वो यूज होगा। लेकिन क्योंकि आप बैठे हुए खड़े हुए नहीं हैं, तो आपका हार्ट ऑलरेडी नीचे है ना। तो इतने पोस्चर में, इस पोस्चर में, इस लेवल में ये वाला हार्ट
जो है वो काफ़ी है ब्लड को सर्कुलेट करने में। लेकिन अगर मैं खड़ा होता हूँ और अब भी मैं मूव नहीं करता हूँ और ऐसा मैं 20-25 मिनट करूँ तो अब मेरा हार्ट हारने लगेगा। क्योंकि मेरा हार्ट हारने लगेगा तो ये ब्लड जो सिर तक पहुँचता था वो कम पहुँचेगा, तो उससे अनकॉन्शियसनेस, धड़ाम से बच्चे गिरते हैं, आपने देखा है असेंबली में, आपने से कुछ लोग एक्सपीरियंस किया, और जैसे धड़ाम से गिरे तो यू आर द लेवल ऑफ ग्रेविटी, तो दोबारा से सर्कुलेशन मेंटेन हो गया। ये सारी बातें मैंने पहले भी आपको बताई हैं, राइट। लेकिन इसमें बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये है सेकेंड हार्ट। जब आप पैर को मूव करते हैं, जैसे अभी मैं मूव कर रहा हूँ, तो मैं अपनी सेकेंड हार्ट को फर्स्ट हार्ट से जोड़ रहा हूँ, फर्स्ट मतलब प्राइमरी हार्ट से जोड़ रहा हूँ। तो अब ऐसी स्थिति में मेरी हार्ट को सपोर्ट मिल रहा है, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन, राइट। वर्स्ट सिचुएशन इज इफ आई डोंट मूव, अगर मैं मूव कर रहा हूँ, सिर मूव कर रहा हूँ, हाथ मूव कर रहा हूँ, लेकिन पैर नहीं मूव कर रहा हूँ। ये जो सेकंड हार्ट है ये मूव ही तब करेगा जब पैर मूव होंगे, हाथ मूव होने से नहीं, सिर मूव होने से नहीं। पैर जब मूव होंगे तो वो काफ मसल है, तभी वो कंस्ट्रिक्ट होगा, तभी वो डायलेट होगा, और उसी से तब सपोर्ट मिलेगी इस हार्ट को, राइट। दुनिया में एक बहुत बड़ी स्टडी जिसका नतीजा अभी आया है पिछले साल 25 साल 1998 ऑनवर्ड स्टडी की जा रही है, और देखा गया कि कोई एक अगर ऑर्गन है जिससे ये पता चले कि इंसान कितना जिएगा, तो किसी एक ऑर्गन की एक कंडीशन अगर कॉमनली देखा जाए तो दैट इज द काफ मसल। काफ मसल्स, थ्रू काफ मसल वी कैन प्रिडिक्ट द मॉर्टिलिटी ऑफ द पर्सन, राइट। जिनके काफ मसल ठीक नहीं होते हैं उनके मृत्यु के चांसेस अगले 10 साल में 3 गुना होते हैं इन कंपैरिजन टू जिनके काफ मसल ठीक होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर पेशेंट पर दे हैव गुड काफ मसल, राइट। गुड काफ मसल किसे बोल रहे हैं, उसे कैसे गुड करना है, इस पर हम आएंगे, राइट। लेकिन अभी एक ओवरऑल मैं अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता हूँ कि दिस इज ए पंप। इस पंप को आप जब यूज करेंगे, इस पंप को एक ही टाइम पे यूज नहीं करना है जब आप सोते हैं, तब आप ऑलरेडी ग्रेविटी के लेवल में, तब जरूरत ही नहीं आपके हार्ट को। लेकिन सोने के अलावा किसी भी और पोर्शन में इस पंप का रोल है। आपने गौर किया होगा, कोई भी एनिमल को ध्यान से देखिए, वो कोई भी एनिमल 100% स्टेशनरी नहीं रहता जब वो जगह रहता है, उसके पैर थोड़े बहुत हिलते डुलते रहते हैं। यानी कि हर एनिमल अपने सेकंड हार्ट को हमेशा यूज में लाता है, एक्सेप्ट जब वो सो रहा होता है। इंसान जैसे अभी हम में से ज्यादातर लोग या सभी के सभी सेकंड हार्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारी लाइफस्टाइल है। और इसी तरह से आप अपने ऑफिस में अगर 8 घंटे बैठ गए, यानी कि 8 घंटे आपने अपने सेकंड हार्ट को इस्तेमाल नहीं किया, और ऐसे ही आप करने वाले हैं अगले 20 साल तक, ऐसे ही करते आए हैं पिछले 2 साल तक, राइट। जो हमने कर दिया है गड़बड़, उसको हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन आगे गड़बड़ ना करें, तो वो आज हम बात कर रहे हैं, हाउ टू इन्वॉल्व द सेकंड हार्ट सो दैट, एक तो क्रॉनिक डिजीज में, एक तो इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या करें, किसी को एंजाइना पेन हो गया तो क्या करें। जब एंजाइना होता है, जब हार्ट अटैक होता है, तब हमें इस हार्ट का हम अंदर जा नहीं सकते, इस हार्ट की मदद ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई है, लेकिन ये बात जितनी बार बताओ उतना कम है, एक बार और बता देता हूँ। जब भी किसी को एंजाइना हो, जब भी किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो, द फर्स्ट थिंग इज कि सेकेंड हार्ट को फर्स्ट हार्ट से जोड़ देना है, उसके करीब ले जाना है। ये दोनों जितने करीब होंगे उतना ज्यादा सपोर्ट इस हार्ट को मिलेगा। वेरी सिंपल। कैसे करीब लेना है ये आपको मैंने सिखाया था, एक डॉक्टर को दिखाता हूँ। अब आई कैन सिट लाइक दिस हियर, पीछे नीचे बैठ गया और ये सपोर्ट लेके, व्हेन आई एम सिटिंग लाइक दिस, राइट। अब आप देखिए, ये सेकंड हार्ट इज वेरी क्लोज टू द फर्स्ट हार्ट। ये जो पोस्चर है और पीछे सपोर्ट है, इस पोस्चर में वो जो पेशेंट है, पेशेंट को आराम मिलेगा, उसकी एंजाइना कम होगी, उसका बीपी कम होने लगेगा। तो वेरी सिंपल ये पोस्चर। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मेरी इन्वेंशन नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों से, राइट। प्रॉब्लम ये है कि ये छोटे छोटे जो सोल्यूशन है, अगर ये सोल्यूशन लोगों को पता चल जाए, कोई हार्ट अटैक से डरेगा, घबराएगा, जैसे ही कुछ ऐसा उसको लगेगा ये बैठ जाएगा ऐसे। फिर भी अगर कम नहीं होता तो अदरक चबाएगा, जैसे हम बताते हैं, राइट। ये 2 स्टेप तो सभी कर सकते हैं कहीं भी, राइट। लेकिन इनको छुपा दो, वो साइकिल वाला जो आता है सड़क पे बैठता है उसको हटा दो, भगा दो। अब जब पंचर होगा तब सीधा बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ले जाओ। जो जो बातें हम यहाँ पे बताएंगे या जो बातें मैंने अभी बताई हैं, ये सारा हमारे आयुर्वेद के टेक्स्ट में पहले से ही लिखा हुआ है। 2500 साल पहले, 5000 साल पहले से ही लिखा हुआ है। द ओनली थिंग इज कुछ छुपाया गया है।